लेकिन आपकी जो शिक्षा है बड़ी आधुनिक रही है। आप IIT के ग्रेजुएट BTech किया, आप एक इंटरनेशनल कंप्यूटर कंपनी में एक उच्च पदाधिकारी हैं, तो ये संगम आप ज़रा मुझे बयान करें कैसे? देखिए, सबसे पहले हम गेरुआ तत्व को ही समझ लें, पहले भगवा तत्व को ही समझ लें। हमारे लिए भगवा तत्व त्याग का, रिनंसिएशन का और निरअहंकारिता का प्रतीक है। भगवा वस्त्र, मुझे तो ऐसा लगता है कि हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति की साधना करने वाले हर व्यक्ति को पहनना चाहिए। भगवा वस्त्र का अर्थ यह नहीं है कि आप ब्रह्मचारी हो, आप सन्यासी हो, अपितु भगवा वस्त्र का अर्थ यह है कि आप भीतर से अनासक्त हो। यू शुड नॉट बी अटैच्ड टू एनीथिंग। वो तो हम समझ गए। अब आप ये बताइए कि आपने इतनी ज़्यादा शिक्षा लेने के बाद आप ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आपने अपना समय बर्बाद नहीं किया आधुनिक शिक्षा लेकर? नहीं, क्योंकि जब तक आध्यात्म जीवन को समग्र रूप से सशक्त न करे, तब तक वो आध्यात्म खोखला है। मुझे ऐसा लगता है कि जितना महत्व मेरे जीवन में उपनिषदों का है, उतना ही महत्व मेरे सिविल इंजीनियरिंग एजुकेशन का भी है, उतना ही महत्व मेरे रिस्क मैनेजमेंट एजुकेशन का भी है, क्योंकि आध्यात्म अप्लाइड होना चाहिए। तो आपकी जो एनर्जी है वो दोनों तरफ से मिल रही है, आधुनिक शिक्षा से मिल रही है, हमारे पुराने पौराणिक हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, हमारी जो संस्कृति उससे मिल रही है। तो आपका समाज में क्या योगदान है? आप समाज के लिए क्या करते हैं? असल में हमारा जो यह हिंदुत्व अभियान है, ये जो विराट आध्यात्म का जन अभियान है, इसका मूल आधार ही है समग्र ग्राम विकास, वनवासी कल्याण, दलित सशक्तिकरण। इस आध्यात्मिक अभियान का मूल उद्देश्य है जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, राजनीतिक गुटवाद एवं आडंबरवाद से पूरे भारतीय समाज को ऊपर उठाकर निस्वार्थ, निर्भीक, निरअहंकार हिंदू संस्कृति साधना के आधार पर संगठित करना, और उस माध्यम से ग्रामीण स्तर पर आदिवासी क्षेत्रों में जहां शोषण हो गरीबों का, दलितों का, आदिवासियों का, उस शोषण को मिटाते हुए हम एक सशक्त भारत की नींव रख रहे हैं। लेकिन जो आज के हमारे समाज में जो हिंदुत्व की जो परिभाषा समझी जाती है जी, उसको जोड़ा जाता है BJP से और RSS से। जी, और आजकल क्योंकि इलेक्शन का माहौल है जी, और मोदी जो हैं वो BJP के प्रधानमंत्री के रूप में उम्मीदवार हैं, जी, तो लोग जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि हिंदुत्व जो है वो बिल्कुल सेक्युलरिज्म के बिल्कुल विपरीत। ये तो हास्यास्पद बात है, क्योंकि सर्वप्रथम तो ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति है, शाश्वत संस्कृति है। RSS का जन्म 1925 में हुआ, भाजपा का जन्म 1980 में हुआ, जनसंघ का जन्म 1956 में हुआ। हिंदू संस्कृति तो सनातन है। तो अगर आप ये कहें कि हिंदुत्व अर्थात RSS और BJP, तो ये तो हास्यास्पद बात है। आप दादी को और पोते को इक्वेट नहीं कर सकते। दूसरा, जो ये कहते हैं कि हिंदुत्व धर्म निरपेक्षता का, सेकुलरिज्म का, पंथ निरपेक्षता का विपरीत शब्द है, मुझे लगता है कि वो एक अत्यंत गलत झूठ को फैला रहे हैं। क्योंकि विश्व में अगर कोई एक संस्कृति रही है जिसने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सब सुखी हो, सब स्वस्थ रहे, किसी के भाग्य में दुख न आए, ऐसी परिकल्पना की अगर कोई एक संस्कृति रही है जिसने कहा है सर्वम इदम खलु ब्रह्मम, केवल मनुष्य मात्र नहीं, जो भी जीवित है या जड़ है वो ब्रह्म स्वरूप है, तो वो हिंदू संस्कृति है। वो तो आप ठीक कहते हैं जो आपने बताया कि हिंदू धर्म में असली जो इसकी समीक्षा वैसी की जाती है जी, लेकिन हिंदू धर्म ही ने कास्टों में बांटा है समाज को। बिल्कुल नहीं। और ब्राह्मण जो है वो राज करता है एक दलित के ऊपर। बिल्कुल नहीं। कहाँ पर समानता है? बिल्कुल नहीं। सर्वप्रथम तो ये सबसे बड़ी भ्रांति है कि हिंदू धर्म में जाति ये एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फैक्टर है, संस्थागत फैक्टर है। अगर आप उपनिषदों का गहन अध्ययन करें, वाल्मीकि रामायण का गहन अध्ययन करें, भगवत गीता का गहन अध्ययन करें, दास बोध का गहन अध्ययन करें, कहीं भी जाति ये अवधारणा है ही नहीं। उपनिषद जो कि हिंदू संस्कृति का आधार है, उसमें सर्वम इदम खलु ब्रह्मम,
से बात प्रारंभ होती है। जब सभी ब्रह्म है तो जाति कहाँ से आया? दूसरा, ये जो प्रश्न है ब्राह्मण और दलित का, इसका मैं एक छोटा सा उत्तर दूंगा, निवेदन करूंगा, आप पूरा सुन लें। कल ही उत्तर प्रदेश से एक जाति विशेष के लोग मेरे पास आए थे, जो कि दलित जाति के भी एक महादलित वर्ग से थे, और उन्होंने बातों बातों में अपना कष्ट मुझे ये बताया कि गुरुजी, हमारे ही दलित कास्ट का एक सब कास्ट दूसरे सब कास्ट, अर्थात हमारी दलित जाति का एक उपजाति दूसरे उपजाति के यहाँ पानी नहीं पीता। तो मैंने पूछा कि ये कैसे संभव है? आप तो बोलते हो कि दलितों का शोषण ब्राह्मणों ने किया, ठाकुरों ने किया, और आप ही अपनी उपजाति का शोषण करते हो। तो वो चुप हो गए। मैंने उनको ये कहा कि ये जो शोषण की मानसिकता है, ये मनुष्य मात्र के भीतर की एक निहित कमजोरी है, जिसको केवल आध्यात्मिक रूप से दूर किया जा सकता है। ये सही है कि भारत में जाति व्यवस्था रही है, ये सही है, इसको नकारना नहीं चाहिए। ये भी सही है कि जो जाति आर्थिक या राजनीतिक रूप से सक्षम था, उसने दलित आदिवासियों का शोषण किया, जो गलत है, जिसको सही करने की आवश्यकता है। लेकिन उसका कारण हिंदू धर्म नहीं है। ये भ्रांति जो फैलाते हैं वो भारत को कमजोर करना चाहते हैं, और इस भ्रांति को हमें दूर करना चाहिए। तो चलिए, अगर आपकी बात मान ली जाए जी, तो क्या हम समझें, अगर मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, जी। बीजेपी पावर में आती है, जी, तो ये दलितों का शोषण खत्म हो जाएगा? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ, ना ही नरेंद्र भाई मोदी से मेरा कोई सीधा संपर्क है, ना मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूँ। लेकिन हाँ, ये सही है कि हम निरंतर पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करते हैं। हम निरंतर जमीन पर रहकर आदिवासी और ग्रामीण विकास के कार्य करते हैं। हमने गुजरात का जो भ्रमण किया है, गुजरात प्रांत का, वहाँ हमने 3 चीज़ें पाई हैं कि मोदी जी ने एक एस्पिरेशन जगाया है समाज में, और मुझे लगता है कि जातिवाद शोषण तभी दूर हो सकता है जब आप समाज को किसी उससे भी बड़े ध्येय से जोड़ो। इसलिए एस्पिरेशन, हमें कुछ बड़ा होना है, इस एस्पिरेशन से अगर लोगों को जोड़ा जाए तो जातिगत शोषण मिटता है। और ये होते हुए प्रारंभिक चरणों में हमने गुजरात में देखा है। मैं आशा कर सकता हूँ, क्योंकि हमने अभी अभी मोदी जी का लखनऊ का एक प्रवचन सुना कुछ दिन पहले का, जिसमें उन्होंने कहा कि अगला जो दशक है वो दलितों के, आदिवासियों के, शोषित समाज के विकास का दशक है। अगर वो ये सोच रखते हैं तो मैं मानूंगा कि वो एक अम्बेडकरवादी सोच रखते हैं, समतामूलक समाज निर्माण का सोच रखते हैं, वो स्वागत योग्य है। और हम आशा करते हैं कि और राजनीतिज्ञों की तरह बोले कुछ करे कुछ, ये उनके साथ ना हो, और वो प्रधानमंत्री बने और देश से जातिवाद मिटाए। इसका स्वागत होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि आपके विचार बड़े खतरनाक हैं, क्योंकि आपके विचार अगर मोदी जी मान लेते हैं तो मायावती जी का क्या होगा और उनकी पार्टी के लोगों का क्या होगा? क्योंकि आप उन लोगों को उठा के इधर की तरफ ले आएंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। पहली बात है, मैं इधर और उधर में विश्वास ही नहीं करता। मेरे लिए हर भारतीय केवल भारतीय है, और मैं ये मानता हूँ कि हर भारतीय जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से पिछड़ा है, शोषित है, दलित है, उसको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से व राजनीतिक रूप से सशक्त करना चाहिए। और मैं हर उस राजनीति का विरोध करता हूँ जो दलितों को दलित रखकर, गरीबों को गरीब रखकर, एक वोट बैंक जनरेट करके खुद सत्ता सुख प्राप्त करना चाहे। ये टिप्पणी मैंने मायावती जी के विषय में नहीं किया है, उनकी राजनीति पर इस समय, क्योंकि प्रश्न नहीं है तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हमें इधर और उधर की भाषा छोड़कर भारत की भाषा, इसको अपनाना होगा। तो फिर मैं आपसे एक सवाल ये करता हूँ, चलिए अब तक तो हमने हिंदुत्व और हिंदू धर्म की बात की। हमारी भारत में एक बहुत बड़ा समुदाय है जो कि हिंदू धर्म से नहीं जुड़ा है, जी, माइनॉरिटी में आता है, जिसको हम लोग हिंदू मुसलमान धर्म के लोग कहते हैं। उसके बारे में आपका क्या विचार है? वो भी तो हमारे देश का एक अंग है, उनको आप कैसे सम्मिलित करेंगे? वो सम्मिलित है ही, कैसे सम्मिलित करेंगे प्रश्न तब उठता है या उस मानसिकता में उठता है जो ये माने कि वो हमसे अलग है। मेरा ये मानना है कि 3 चीज़ों से हमें बहुत सतर्क रहना होगा। संवादहीनता, द डिफरेंस बिटवीन परसेप्शन एंड रियलिटी। अगर हम, और हम का मतलब मैं अपने आप को कोई हिंदू धर्म का प्रतिनिधि ऐसा नहीं मानता,
मैं खुद को एक भारत का साधक मानता हूं, उस नाते ये में मेरे हम में सब इंक्लूडेड है। पहली बात मेरा ये मानना है कि हमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई इन शब्दावलियों से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इन शब्दावलियों में अटके रहे तो नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्र का एकत्रीकरण ये संभव ही नहीं है। हम क्यों नहीं हर भारतवासी को केवल भारतीय के रूप में देखें और केवल उसके पिछड़ेपन, उसके एस्पिरेशन, इस पर फोकस करें, इररिस्पेक्टिव कि वो भारतीय किस प्रार्थना पद्धति से ईश्वर प्राप्ति करना चाहता है। मैं तो पंथ, धर्म, संप्रदाय इन शब्दों को भी छोड़ना चाहता हूं। मैं ये कहता हूं कि इररिस्पेक्टिव कि वह भारतीय किस प्रार्थना पद्धति से ईश्वर प्राप्ति करना चाहता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट हम प्रयास करें कि अगर वह व्यक्ति, वह भारतीय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से पिछड़ा है तो उसको हम सशक्त करें, क्योंकि जब तक हर भारतीय सशक्त नहीं होता, भारत सशक्त नहीं हो सकता। तो आपके विचारों से तो लगता है कि आप ये संभव है कि जो हिंदू धर्म से अलग हैं उनकी भी मुक्ति हो सकती है अपने धर्म की तरफ से, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो हिंदू संस्कृति ने सनातन समय से कहा है, सत्यम एकम बहुधा वदति विप्रह, अर्थात वह ब्रह्म सत्य एक ही है, परम सत्य एक ही है। उसको रियलाइज करने का, उसको प्राप्त करने के अनेक तरीके हो सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि किसी की ईश्वर प्राप्ति की प्रार्थना पद्धति, साधना पद्धति कुछ भी हो, वो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। लेकिन राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, राष्ट्र के प्रति समर्पण के मुद्दे पर, राष्ट्र हितों के प्रति नॉन कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मैं साथ में यह भी बोल देता हूं कि एक व्यक्ति की ईश्वर प्राप्ति की प्रार्थना पद्धति कुछ भी हो, लेकिन अगर उसके नाम पर राष्ट्र विरोधी तत्व का तुष्टीकरण हो तो उसका हम घोर विरोध करते हैं। वो बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन लोगों के ख्यालात कुछ विभिन्न होते हैं, ख़ास तौर से मुसलमानों को लेकर, कि अगर किसी ने दाढ़ी रखी है या नमाज़ पढ़ता है तो सोचते हैं कि यह शायद ये इसके जो उसकी नेशनल विचारों पर एक प्रश्न चिन्ह बड़ा बैठ जाता है। खैर, अगर आप ये समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो बड़ी अच्छी बात नहीं, है। लेकिन उसका एक कारण मैं ये मानता हूँ, फिर से हिंदू मुस्लिम इन शब्दों का उपयोग किए बिना हर वह व्यक्ति जिसने मीडिया में ये प्रोजेक्ट किया है, देखिए आज का युवा जिनसे मैं इंटरेक्ट करता हूँ, वो टीवी पे क्या देखता है? वो टीवी पे देखता है कि एक पॉलिटिशियन एक धर्म विशेष को प्रसन्न करना चाहे तो कुछ आतंकवादी जिन पर केस चल रहे हैं उनकी तरफ से बोलना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार के कुछ गलत लोग पूरे परसेप्शन को ही बिगाड़ रहे हैं। मेरा कहना यह है, सरल सी बात है और अंतिम बार मैं इसको दोहराऊंगा कि ईश्वर प्राप्ति के लिए आप कौन सी प्रार्थना पद्धति, साधना पंथ चुनते हैं, वो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है। लेकिन ये हर मनुष्य मात्र का धर्म है, कर्तव्य है कि वो राष्ट्रवाद के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहे। मैं तो, क्योंकि आपने एक प्रश्न पूछा इसलिए मैं आपका शब्द उदाहरण लेकर बोलता हूं कि मैं तो मानता हूं कि हर मुसलमान को उस हिंदू पॉलिटिशियन का विरोध करना चाहिए जो खुद को अल्पसंख्यक प्रेमी दिखाने के लिए चंद आतंकवादियों के फेवर में बात कर देते हैं। जैसे कुछ लोग सिमी के फेवर में बात कर देते हैं। अब सिमी अगर एक प्रतिबंधित संगठन है और कुछ राजनीतिज्ञ उनके फेवर में बात करें और वो राजनीतिज्ञ ये भी दिखाए कि मैं मुस्लिम प्रेमी हूं, तो वो राजनीतिज्ञ क्या कर रहा है? वो मुसलमानों का बुरा कर रहा है, वो परसेप्शन को बिगाड़ दे रहा है। अच्छा, एक सवाल मेरा और है आपसे जी। ये जो अभी मेरठ में हुआ जो क्रिकेट का मैच देखते हुए कुछ कश्मीरी विद्यार्थी थे जी, जिन्होंने उनका पाकिस्तान का समर्थन किया, तो उसके ऊपर उनके ऊपर खरा एक एक्शन लगा दिया गया राष्ट्रद्रोह का। आपके ख्याल में वो राष्ट्रद्रोह का जो आरोप था वो ठीक लगाया गया? ये प्रश्न अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मैंने उस पर जो टीवी डिबेट्स हुए, मैं तो वहाँ था नहीं, उस पर जो टीवी डिबेट हुए उसमें ये पाया कि वहाँ का मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि विषय ये था कि उन छात्रों ने पाकिस्तान जिंदाबाद ये नारा लगाया और जब कहा गया कि आप ये नारा मत लगाओ
और यहाँ पर हुड़दंग मत करो, तो उन्होंने डिफायंस किया। अगर ये सत्य है कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद नेशनलिज्म पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं तो ये चिंता का विषय है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ छात्रों ने टीवी पर कहा कि हम जब पाकिस्तान जीता तो जिस प्लेयर ने अच्छा खेला उसके लिए ताली बजा रहे थे। तो ये तो दोनों वर्जन ही अलग हैं। तो पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि एक स्वतंत्र निष्पक्ष जांच हो, कौन सा पक्ष सत्य है। लेकिन ये मैं स्पष्ट कहूँगा कि एक भारतीय अगर नेशनलिज्म के पर्सपेक्टिव से, राष्ट्रीयता के संदर्भ में पाकिस्तान जिंदाबाद बोले तो वो डेफिनेटली गलत है। मुझे लगता है कि शायद आपके विचारों का कुछ असर बीजेपी पे पड़ा है, क्योंकि उन्होंने अभी हाल में कुछ दलितों को सम्मिलित किया है, उनको ज्वाइन कराया है। तो क्या आपके विचारों का कुछ असर पड़ा है? अब एक आध्यात्मिक गुरु तो अपना विचार पूरे समाज के सामने रखता है, कौन उसको स्वीकार करता है ये उसकी विवेक शक्ति पर निर्भर है। लेकिन ये सत्य है कि विगत 6-8 महीनों से कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस नामक ये परिसंघ हमारे साथ बहुत गहरे में जुड़कर दलित भागीदारी इस विषय को जोरदार ढंग से एडवोकेट कर रहे हैं, जिसके तहत हम ये प्रयास कर रहे हैं कि भारत का सशक्त समर्थ समाज, अर्थात जो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हैं इंडस्ट्रियलिस्ट्स, पॉलिटिकली एम्पावर्ड हैं पॉलिटिशियंस, वो लोग स्वेच्छा से पिछड़े समाज दलित समाज को भागीदारी दे, लीडरशिप दे, एम्पावरमेंट दे। और इस संदर्भ में परिसंघ के अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी हमारे बहुत गहरे में साथ काम किए सोशल पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हम टोटली नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हैं। सोशल पर्सपेक्टिव से वो कार्य किए और कार्य करते करते ऐसा डॉक्टर उदित राज जी ने मेरे को बताया कि गुरुजी वर्तमान स्थिति में मुझे ये लगता है कि हम परिसंघ, उनका जो परिसंघ है उसका जो दलित भागीदारी का एस्पिरेशन है वो सबसे अच्छा बीजेपी में कवर हो सकता है, पूरा हो सकता है। और इसलिए अभी अभी उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, ये सत्य है, और वो हमसे गहरे में जुड़े। अभी मुझे याद है कि अभी कुछ दिन हुए मोहन भागवत जी ने भी कहीं कोई एक वक्तव्य देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे लिए और भी कुछ प्रसंग हैं और कुछ विषय हैं जिसके ऊपर हमें जोर देना है, और सिर्फ ये मंदिर और मस्जिद का ही विषय नहीं। तो क्या आप समझते हैं कि वो भी कुछ अपने विचारों में तब्दीली ला रहे हैं? सर्वप्रथम मैं इस पे 3 बातें बोलूँगा, कृपया ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं हर उस व्यक्ति का घोर विरोध करता हूँ जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसको इस प्रकार से उच्चारित करता है जैसे ये कंट्रोवर्शियल विषय है, इससे बचो। मैंने पूरे भारत का भ्रमण करके जो पाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक अत्यंत राष्ट्रवादी रचनात्मक संगठन है, जिसके जो प्रचारक होते हैं वो बहुत निस्वार्थ भाव से भारत के उत्थान के लिए, दलित सशक्तिकरण के लिए, आदिवासी कल्याण के लिए लगे रहते हैं। दूसरी बात, मोहन जी भागवत जी को जितना मैंने सुना है, जितना मैंने जाना है, उनके व्यक्तित्व से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। और मैंने उनके 2 स्टेटमेंट्स अलग अलग समय पर सुने हैं। एक कि राम मंदिर ये केवल एक कानूनी विषय नहीं है, ये राष्ट्रवाद का विषय है, जिससे मैं पूरी तरीके से सहमति रखता हूँ, क्योंकि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी मान लिया है कि प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में उसी जगह पर हुआ था। और अगर ये मान लिया गया है कि प्रभु श्री राम की जन्मभूमि वही है, तो निश्चित वहाँ प्रभु श्री राम का ही मंदिर होना चाहिए। हिंदू भावनाओं का सम्मान सबको करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे जहाँ पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ, अगर वहाँ कोई बोले कि चर्च बनना चाहिए तो मैं इसका विरोध करूँगा, वहाँ मस्जिद ही बननी चाहिए। उसी तर्क अनुसार जहाँ प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मान लिया, वहाँ एक भव्य राम मंदिर बनना ही चाहिए। और ये राष्ट्रवाद का विषय है, ये मेरे लिए, हर भारतीय के लिए गर्व का विषय होगा, हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी, ईसाई के लिए भी, जो राष्ट्रवादी है। दूसरा, मोहन जी भागवत जी ने जो कहा उससे मैं सहमत हूं, उसका मैं स्वागत करता हूं कि इस विषय के अलावा भी अनेक विषय हैं जिसको तुरंत प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जैसा उन्होंने कहा, उन्हीं के शब्दों को हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। दलित सशक्तिकरण, गुड गवर्नेंस, सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण।
देखिए लारी गुरु जी, आपने जो अपने विचार हमारे सामने रखे, उसी विषय में मैं कहूँगा जो हाफिज़ सईद हैं पाकिस्तान में, वो जो अपने विचार रखते हैं और उनका समर्थन करते हैं और वो उस पर जोर दो के कहते हैं कि हम लोग राष्ट्रवादी हैं, जो हमारा सिद्धांत है वो हम अपने धर्म नहीं बल्कि अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं। तो आप में और उसमें मुझे कोई ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आया, बहुत क्योंकि आप सपोर्ट कर रहे हैं आरएसएस के लोगों को, इस तरह वहाँ के लोग उनको सपोर्ट करते हैं, तो फ़र्क क्या? बहुत बड़ा फर्क है। हाफिज सईद ने ये प्रूव हो चुका है कि मुंबई में 26/11 का अटैक किया। आरएसएस ने किसी दूसरे देश में किसी दूसरे धर्म के लोगों पर इसलिए अटैक नहीं किया कि उनका धर्म दूसरा है। दूसरी बात, बहुत बड़ा अंतर है, आरएसएस ये कहता है और मैं भी इसमें पूरा विश्वास रखता हूं कि इंडिया फर्स्ट, भारत, इसका जो समग्र हित है वो सर्वोपरि है। अगर उस पर कोई आघात करेगा उसके विरुद्ध हम बोलेंगे, बोलना ही चाहिए। हाफिज सईद क्या कह रहा है? मुझे एक बात बताइए, क्या मुंबई के लोगों ने, क्या भारत के लोगों ने पाकिस्तान जाकर कोई आतंकवादी घटना का क्रियान्वयन किया था? हाफिज सईद ने जो मुंबई के निर्दोष लोगों को मारा, उसके पीछे केवल एक सोच है, वो ये मानता है कि जो उसकी तरह जीवन नहीं जीता वो काफिर है और उसको मारा जाना चाहिए, मारा जा सकता है। और ये सोच न हमारी है, न हिंदू संस्कृति की है, न आरएसएस की है। और इसलिए हाफिज सईद जैसे लोगों को हिंदू संस्कृति या आरएसएस जैसे पावन तत्वों से कभी इक्वेट नहीं किया जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा अधर्म है। थैंक यू वेरी मच।